हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीए फाउंडेशन मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, पढ़े भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़े हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक्स भी ऐसा जानेंगे जो शायद आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोग के लिए नया होगा एकदम, इसीलिए आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे, जरा सा भी आप स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको ये सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में रेशियो का जानेंगे। हम लोग डेफिनेशन रेशियो क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। क्या रूल्स होता है इसके पीछे, कितने तरह के हमारे पास रेशियोज होते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद, पहले जरूरत नहीं है, आप वीडियो पहले देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग बात करते हैं कि रेशियो के इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो लिखा हुआ है, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन, ध्यान से समझें, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। यानी जब हम लोग दो क्वांटिटीज को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो उसी को रेशियो बोला जाता है ना। जैसे अगर बात किया जाता है कि ए को अगर बी से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रेशियो निकलेगा A:B निकलेगा, A:B। कोई भी नंबर को अगर मान लेते हैं हमारे पास 16 है और नीचे में अगर 6 है, अगर इसको काटते हैं, काटने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो 8/3 आता है, यानी 8:3 इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा यहां पे है कि दोनों क्वांटिटी का जो यूनिट होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों यूनिट उसका सेम होना चाहिए। सर मतलब क्या, मतलब ये कि अगर ऊपर में हमारा, जैसे ये 16 एग्जाम्पल दिया गया था आपका, 16 और 6, अगर ये 16 का जो यूनिट है वो अगर केजी में होगा, लेकिन 6 का जो यूनिट होगा वो ग्राम में होगा, तो ये आपका रेशियो नहीं बन सकता है सर, क्योंकि एक आपका केजी में है, एक आपका ग्राम में है, आप रेशियो नहीं बता सकते, है ना। इसीलिए दोनों का यूनिट सेम रखना पड़ेगा। मतलब ऊपर केजी है तो नीचे भी केजी, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम, ऊपर ईयर दिया हुआ है तो नीचे भी ईयर दिया हुआ है, ऊपर मंथ दिया हुआ है तो नीचे भी मंथ होना चाहिए। मतलब दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो तभी पॉसिबल है जब दोनों का यूनिट सेम होगा। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट, देन इट्स फ्रैक्शन A/B इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ A/B। इसी को हम लोग A/B बोलते हैं या A:B बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग को लिखना पड़ता है A:B के टर्म में। ठीक है, दस द रेशियो ऑफ A/B या इक्वल टू होता है A/B और A:B। जो यहाँ पे क्वांटिटीज हमारा A और B यूज किया जा रहा है, इसको टर्म्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं हम लोग। और जो A है हमारा, उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं या इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। और जो B होता है उसको सेकेंड टर्म बोलेंगे या कंसिक्वेंट बोला जाता है इसको। अच्छा, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म होता है कि सेकेंड टर्म, कंसिक्वेंट हमारा फर्स्ट टर्म होता है कि सेकेंड टर्म। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसका याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। सर क्या ट्रिक है? आप फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट को क्यों बोलते हो बताओ। एंटीसीडेंट अल्फाबेट में A जो आता है वो पहले आता है, C जो आता है वो बाद में आता है। बोलो हाँ या ना। एंटीसीडेंट का A, कंसिक्वेंट का C। अल्फाबेट में A to Z जो हम लोग पढ़ते हैं ABCD करके, उसमें आपका A आता है पहले, C आता है बाद में। जो पहले आता है वो फर्स्ट टर्म, जो बाद में आता है वो सेकेंड टर्म। यानी एंटीसीडेंट आपका फर्स्ट टर्म हो गया, कंसिक्वेंट आपका सेकेंड टर्म हो गया। बोलो समझ में आ गया? तो अब आप आराम से याद रख सकते हो इस बात को, है ना। अब इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे देके बताया है कि अगर 5 और 6 का हमारा रेशियो दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे हमारा 5 और 6 दोनों टर्म्स कहलाएगा। 5 को फर्स्ट टर्म बोलेंगे और 6 को सेकेंड टर्म बोलेंगे। आया समझ में? तो ये हमारा रेशियो का इंट्रोडक्शन था। आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो होता क्या है, रेशियो किसके बीच में निकाला जा सकता है। बस दोनों यूनिट का, दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम रखना पड़ेगा। क्लियर चीज? चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगा। सर प्रॉपर्टीज यानी रूल्स, इसका क्या होता है, कितने तरह के रेशियोज होते हैं हमारे पास। तो पहला आपके पास यहां पे दिया हुआ रेशियो इनवर्स रेशियो। क्या दिया हुआ है? इनवर्स रेशियो।
अगर आपका रेशियो रहेगा A:B तो इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा B:A। इनवर्स मतलब उल्टा। इसको लिखने का यह तरीका होता है, अगर आपका रेशियो दिया हुआ है 5:6, क्या दिया हुआ है 5:6, तो जब इसका इनवर्स किया जाता है ना, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है, तो बताओ 5 को जब पलट देंगे तो 1/5 बन जाएगा और 6 को पलट देंगे तो 1/6 बन जाएगा। और जब इस तरह का फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर होता है और इसका अगर रेशियो निकालना होता है आपको, तो इसको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ 1 को 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 6:5 इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। आया समझ में? यानी अगर 5:6 दिया हुआ है, इसका इनवर्स रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट आप इसको उल्टा कर दो, 6:5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रेशियो के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंडेड रेशियो। क्या है कंपाउंडेड रेशियो? सर कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? तो इफ द टू रेशियोज आर A:B एंड C:D, जैसे आपका दो रेशियो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2:3 दिया हुआ है और 4:6 दिया हुआ है या 4:5 दिया हुआ है, ये आपके पास दो कंपाउंड रेशियो दिया हुआ है। इसको कंपाउंड करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई ध्यान रहे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में? तो बताओ 2 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8 और 3 को 5 से करेंगे हो जाएगा 15, यानी 8:15 इसका हो जाएगा आंसर। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, अगर A:B और C:D हमारा रेशियो होता है तो इसका कंपाउंडेड रेशियो बन जाता है दोनों को मल्टीप्लाई करके AC:BD। बोलो आया समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट रेशियो के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट रेशियो। सॉरी, नेक्स्ट आपका कौन सा रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो है। तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है सर? डुप्लीकेट बोलने का मतलब ही होता है कि सर एक ही जैसा, है ना। तो अगर हमारा एक रेशियो अगर A:B दिया हुआ है तो दूसरा रेशियो इसी का डुप्लीकेट होगा, A:B ही होगा। और फिर इसका कंपाउंडेड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ A को A से करेंगे तो A² और B को B से करेंगे तो B²। ये आपका बन गया कंपाउंडेड रेशियो, जो हम लोग A:B का कर दिए, इसी को डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। हाँ या ना? दूसरी भाषा में अगर बोला जाएगा कंपाउंड सॉरी डुप्लीकेट रेशियो को, तो बोलेंगे सर कोई भी रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है। क्लियर है? जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है 4:5, अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी 16:25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में स्क्वायर करते थे, सब डुप्लीकेट वाले में स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, 4:9, बताओ 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे और 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2:3 आ जाता है। यही होता है √A:√B, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट बोलने का मतलब पावर 3। डुप्लीकेट में पावर 2 होता था, ट्रिप्लीकेट में पावर 3 हो जाएगा। अगर आपका रेशियो दिया हुआ है 2:3, अगर इसका ट्रिप्लीकेट करना है तो 2 का पावर 3 कर देंगे, 3 का पावर 3 कर देंगे। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होता है, 8:27। बोलो आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूबिक रूट। वहां पे क्यूब करते थे ट्रिप्लीकेट में, यहां पे सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक रूट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है 27:125, अगर ये आपके पास रेशियो है, अगर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है यानी 27 का क्यूबिक रूट निकालना पड़ेगा और 125 का क्यूबिक रूट निकालना पड़ेगा। 27 का होता है 3, 125 का होता है 5। दूसरे भाषा में अगर बोला जाए तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, यानी 3:5 इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। बोलो समझ में आया? चलिए वेरी गुड, आगे बात करते हैं। लास्ट रेशियो आपका यहाँ पे कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो बहुत इजी है हमारा। आपके पास अगर टर्म्स दिया हुआ है ABCDEF, जहां तक दिया हुआ है इन लोगों के बीच में आप रेशियो जोड़ दीजिए, ये आपका बन जाएगा कंटिन्यूड रेशियो।
यानी अगर आपका दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ इस तरह का दिया हुआ है, आप क्या करो A:B:C:D:E:F कर दो, आपका ये बन जाएगा कंटिन्यूड रेशियो। बोलो समझ में आ गया? तो ये सारा आपका रेशियो का टाइप्स था, प्रॉपर्टीज था, जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे अब हम लोग। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहां से। क्वेश्चन आपका सीए का जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है इंस्टीट्यूट से, उसी से उठाया गया है क्वेश्चन, और यहां से आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझोगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ऐसा भी हो सकता है स्किप मत करोगे वीडियोस को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको जिस तरीके से आता है हो सकता है उससे इजी वे में आपको पता चल जाए यहां पे, है ना, कुछ अलग ट्रिक आपको पता चल जाए यहां पे, जिससे आपका क्वेश्चन और इजी वे में आपका सॉल्व हो सके, है ना। तो इसीलिए आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से समझते जाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। बताओ, पहला जो प्रॉपर्टी था वही इनवर्स रेशियो का था, जहां पे आपको बताया गया कि कोई भी रेशियो अगर आपके पास दिया हुआ है तो इसका इनवर्स रेशियो करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 15 आ जाएगा पहले और 11 आ जाएगा बाद में, तो इसका रेशियो हो जाएगा 15:11। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। अगर आपका दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो दिया हुआ है 3:4, इफ द एंटीसीडेंट इज 15 द कंसिक्वेंट इज, क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। देखो इसका सिंपल सा वे आपको बताया जाएगा यहां पे। बताओ अगर आपका रेशियो दिया हुआ है 3:4, क्या दिया हुआ है रेशियो 3:4, बोला एंटीसीडेंट अगर 15 होगा। बताओ एंटीसीडेंट 15 है तो एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म होता है कि सेकेंड टर्म? आपको याद करवाया गया था, ट्रिक बताया गया था ना कि ए आपका पहले आता है इसीलिए फर्स्ट टर्म, सी आपका बाद में आता है इसीलिए सेकेंड टर्म। तो ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया यहां पे एंटीसीडेंट, और फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 15 के बराबर, हाँ या ना। तो ध्यान रहे रेशियो जो निकलता है सर वो इंटू डिवाइड करके निकलता है, इंटू और डिवाइड, प्लस माइनस करके नहीं। तो बताओ 3 में से कितना मल्टीप्लाई किया गया होगा जो 15 आया होगा? बोलेंगे सर 5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो आप क्या करो 4 में भी सेम मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 4 में से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी अगर आपको एंटीसीडेंट दिया हुआ है 15 तो इसका कंसिक्वेंट मतलब सेकेंड टर्म हो जाएगा 20। ये इसका डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। बोलो समझ में आया? तो अगर इस तरह का आपको पता होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता होगा तो ये सब चीज आपको काम आएगा, ध्यान से आप समझते जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। अगर रेशियो दिया हुआ है 5:7, लिख लेते हैं यहां पे 5:7। बोला है इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। पहले आपको इनवर्स रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर उसका कंसिक्वेंट दिया हुआ है आपको 5। तो बताइए पहले इसका इनवर्स रेशियो बताइए तो क्या होगा? इनवर्स रेशियो बोलने का मतलब आपका हो जाता है उल्टा। अरे बोलो ना। तो अगर 5:7 का उल्टा कर देंगे तो 7:5 इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। अब इसका कंसिक्वेंट दिया हुआ है आपको 5। बताओ कंसिक्वेंट का मतलब तो सेकेंड टर्म होता है, तो बताइए सेकेंड टर्म 5 दिया हुआ है ऑलरेडी, यहां पे हम लोग को पता चल रहा है कि सेकेंड टर्म हमारा 5 ही है। बोलो हाँ या ना। तो अगर सेकंड टर्म हमारा 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा? एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन सर अगर हम सॉल्व करके करेंगे, अगर ये 5 की जगह कुछ और नंबर रहता तो क्या करते, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए। बताओ कंसिक्वेंट 5 दिया हुआ है, यानी सेकंड टर्म को 5 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो उसी हिसाब से 7 में भी तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 7। ये आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगेगा तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा और समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10 इज। इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे, ध्यान से समझना। पहले आपको यहां पे तरीका बता लेते हैं जो इसका रियल तरीका होता है, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे इसका। बताइए आपका रेशियो दिया हुआ है क्या क्या? 2:3 दिया हुआ है, 9:4 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है, 8:10 दिया हुआ है। अब इसका कंपाउंडेड रेशियो पूछा है, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देना है, हाँ या ना। तो बताइए मल्टीप्लाई करो। 2 को 9 से करोगे 18, 9 दूना 18, 18 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 18 × 5 = 90,
और 90 को अगर 8 से करेंगे तो 72 होता है, 720, 720 आ गया लेफ्ट साइड सबको मल्टीप्लाई करने से। वैसे ही राइट साइड सबको मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, 4 तिया 12, 12 छक होता है 72, 72 को 10 से करेंगे 720, यानी यहां पे आ गया 720। और इसको फिर हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो काटेंगे, कटेगा तो बताओ ये दोनों साइड बराबर है तो 1:1 आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? लेकिन सर आप ये बताइए कि इतना सारा आप जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? बोलो हाँ या ना। 2 को 9 से किया 18, या 18 को 5 से करोगे, जो भी आएगा उसके बाद करोगे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है ना। और आपका मल्टीप्लीकेशन तो उतना स्ट्रांग होता नहीं है। अगर पूछा जाएगा कि कितना का टेबल आता है तो बोलोगे 12 तक का टेबल आता है, 15 तक का टेबल आता है बस। तो बड़ा बड़ा नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? उसके लिए तो ट्रिक जानना जरूरी है ना। तो इसीलिए आपको कुछ ट्रिक यहां पे बताया जा रहा है ताकि आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकोगे। कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो बोलेंगे सर रेशियो दिया हुआ है 2:3, 9:4, नेक्स्ट है आपका 5:6 और 8:10, जो दिया हुआ है लिख देंगे और आप क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे। हम लोग को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को, लेकिन आप काट सकते हो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ। अगर कुछ भी नंबर कटेगा तो काट देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। बताइए 2 को 4 में काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, हाँ या ना। 5 को 10 में काटेंगे 2 बार में कटेगा। 3 को 9 में काटेंगे तो 3 बार में। देख रहे हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में काटा जा रहा है, सामने सामने नहीं काटना है आपको। उसके बाद 3 को काटेंगे 6 में तो 2 बार में कटेगा। अब 2 8 में काटेंगे 4 बार में, 2 बार में कटेगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं बचा है तो 1, राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा है तो 1, रेशियो आपका आ गया 1:1। बताओ कैंसिल करना तो इजी होता है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। मल्टीप्लाई करना सबको आता नहीं उतना ज्यादा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन काटने में तो इजी है सर, फट से काट देंगे उसका रेशियो निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको करना है जब कंपाउंडेड रेशियो निकालना होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइएगा। बोला डुप्लीकेट रेशियो। अरे डुप्लीकेट रेशियो बताओ, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है मतलब स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये इसका आ गया डुप्लीकेट रेशियो। सी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? नेक्स्ट है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो भी आपको बताया गया है कि अगर रेशियो आपका 25 और 36 दिया हुआ है, सब डुप्लीकेट करना है मतलब 25 का रूट कर देना है, 36 का रूट कर देना है, स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का 6 होता है, 5:6 इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला है ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, पावर 3 हो जाता है। तो बताइए 2 और 3 दिया हुआ है, 2 का पावर 3 कर देंगे, 3 का पावर 3 कर देंगे, 2 का पावर 3 होता है 28, 3 का पावर 3 होता है 27, या सॉरी 2 का पावर 3 28 नहीं 8, ठीक है। तो 2 का पावर 3 8 होता है, इसका 27 होता है, यानी 8 और 27 8:7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर से आ गया सब ट्रिप्लीकेट। 8:27 दिया हुआ है, अगर ट्रिप्लीकेट निकालते हैं तो पावर 3 करते हैं, जब सब ट्रिप्लीकेट निकालेंगे तो क्यूबिक रूट 3 करना पड़ेगा, क्यूबिक रूट करना पड़ेगा। तो बताओ 8 का क्यूबिक रूट और 27 का क्यूबिक रूट करेंगे तो 8 का होता है 2 और 27 का होता है 3, यानी 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है और 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या होगा। कंपाउंडेड निकालना है फिर से, लेकिन कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। बोला है 4:9 का और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का। तो पता पहले तो डुप्लीकेट रेशियो निकालना पड़ेगा 3:4 का, डुप्लीकेट रेशियो को डी आर लिख रहे हैं यहां पे। बताओ 3 का डुप्लीकेट क्या होगा 9, 4 का डुप्लीकेट क्या होगा 16। अरे डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, बस उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आपको सिखाया गया कि कैंसिल कर लोगे, है ना। तो बताओ 9 को 9 में कैंसिल कर दिए, 4 को 1 बार में और 4 को 4 बार में, यानी 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा।
बोलो समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत कहीं पे आ रहा हो तो आप सही से, अगर आपको फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्लो करके देखो, अगर आपको स्लो लगे तो वीडियो को फास्ट करके देखो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। कौन सा बात इंपॉर्टेंट होगा जो बात बोल के हम निकल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा फिर, है ना। इसीलिए हर बात आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। फिर से कंपाउंडेड निकाला है, चलो साथ में लिखते चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4:9। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो यहां पे लिख लेते हैं डुप्लीकेट रेशियो यानी DR। बताओ 3 का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा कितना 9, 4 का हो जाएगा कितना 16, अरे स्क्वायर करना है ना। वैसे ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो TR लिख देते हैं यहां पे। बताओ ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं सर, पावर 3, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है 9:7, इसका कुछ भी नहीं करना है, सिंपली पुट कर देना है, और बस इसके बाद इसका निकाल देना है हम लोगों को कंपाउंडेड रेशियो, मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत? लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना है, सोचो, अगर तुमको हम ये तरीका नहीं बताए रहते कैंसिल करने वाले, तो तुम क्या करते, अभी मल्टीप्लाई करते। लेफ्ट साइड तो तुमको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, लेकिन राइट साइड देखना, 9 को करोगे 16 से, जो आंसर आएगा उसको करना पड़ेगा 27 से, फिर करना पड़ेगा 7 से, बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आपको कैंसिल करने का ट्रिक बताया गया है। आया समझ में? चलिए तो कैंसिल करते हैं। 4 को 16 में करेंगे 4 बार में, 9 और 9 कैंसिल हो गया, और कहीं पे कट रहा है 8 को 4 में, सॉरी 4 को 8 में काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 9 कटेगा 27 में 3 बार में, और कहीं पे नहीं कट रहा है सर। लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 बचा हुआ है, राइट साइड में 3 और 7 बचा हुआ है। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाए, 3 7 होता है 21, 2:21, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। बोलो आया समझ में? क्लियर चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3। चलो लिखते चलते हैं सर, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम लोग पढ़ने में। चलिए बताइए क्या क्या दिया हुआ है। बोला है सर 4:5, अच्छा सॉरी कंपाउंडेड रेशियो निकाला, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, तो लिखते हैं यहां पे डुप्लीकेट रेशियो 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, हाँ या ना। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, तो लिखते हैं यहां पे ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, 1 का होता है ट्रिप्लीकेट 1, 3 का होता है 27, ट्रिप्लीकेट मतलब पावर 3, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, बताओ सब डुप्लीकेट रेशियो बताना, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 होगा, 256 16 का स्क्वायर होता है ना, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 और 516, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 512 किसका होता है 8 का, 5:8 इसका हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आया समझ में? बस सर इतना पता चल गया, उसके बाद आपको कर देना है मल्टीप्लाई, लेकिन पहले कैंसिल कर लेंगे। बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, बोलेंगे 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में, 16 और 16 कैंसिल हो गया, 9 को 27 में काटेंगे 3 बार में, बस इतना ही। तो हाँ लेफ्ट साइड में सिर्फ बच गया है 1, और राइट साइड में क्या बच गया है सर 5 दिया 15, 15 टे 120, 15 टे कितना होता है 120 होता है, यानी आपका सही किया ना, हाँ जी सही किए। तो आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। देखो सी में 1:12 दिया हुआ है, अगर 120 होता तो यही वाला आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। बोलो समझ में आया? चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को। अगर आपको यहां तक वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। क्लियर चीज? चलिए थैंक यू सो मच।